हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम द रिटर्न ऑफ द नेटिव की फोर्थ बुक द क्लोज्ड डोर की बात करने जा रहे हैं। पिछली बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। नॉवल के हीरो क्लिम योब्राइट और यूस्टेसिया वाई की मैरिज हो चुकी है दोस्तों, लेकिन ये मैरिज क्लिम की मदर मिसेज योब्राइट को डिसअपॉइंट कर देती है। हालांकि अब क्लिम और यूस्टेसिया एल्डरवर्थ में एक रेंटेड कॉटेज में रह रहे हैं। नॉवल के हीरो क्लिम की मदर मिसेज योब्राइट उन गिन्नीज को लेकर परेशान है जो उसने क्लिम को भेजी हैं। मिसेज योब्राइट की भतीजी टॉमसिन ने तो एक लेटर के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया है कि शी हैज़ रिसीव्ड द गिन्नीज, लेकिन क्लिम की तरफ से मिसेज योब्राइट को कोई भी लेटर प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। इसीलिए मिसेज योब्राइट परेशान है कि क्लिम को गिन्नीज पहुंची या फिर नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि टॉमसिन लेटर में ये नहीं लिखती है कि उसे कितनी गिन्नीज प्राप्त हुई हैं। अगर वो गिन्नीज की ठीक ठीक संख्या लेटर में लिख देती तो मिसेज योब्राइट जान जाती कि क्लिम की गिन्नीज भी टॉमसिन के पास ही पहुंच गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मिसेज योब्राइट अपने बेटे और बहू से मिलने जाने का निर्णय ले लेती हैं। वो गिन्नीज के बारे में जानने के लिए तो जा ही रही है, साथ ही रिश्तों में सुलह करने के लिए भी जा रही है दोस्तों। अब वो जान गई है दोस्तों कि अपने बेटे क्लिम के बिना रहना उसके लिए कितना कठिन है। दूसरी तरफ क्लिम का भी अपनी माँ के बिना ऐसा ही बुरा हाल है। उसे लग रहा है कि उसने यूस्टेसिया की वजह से अपनी माँ को इतना नाराज कर दिया है और अब मम्मी उससे कभी सुलह को तैयार होगी ही नहीं। इससे पहले कि मिसेज योब्राइट यूस्टेसिया और क्लिम से मिलने जाए, मिसेज योब्राइट से मिलने क्रिश्चियन कैंटल आ जाता है दोस्तों, और वो गिन्नीज के बारे में मिसेज योब्राइट को बताता है। वो कहता है कि उसने सारी गिन्नीज वाइल्डिप को दे दी और वाइल्डिप ने ज़रूर ही वो क्लिम तक भी पहुंचा दी होंगी। तभी मिसेज योब्राइट को पता चलता है कि यूस्टेसिया अपने नाना कैप्टन वाई के यहाँ आई है, तो वो यूस्टेसिया के नाना के घर के आगे वाले पूल पर बैठी हुई यूस्टेसिया से मिलने जाती है और पूछती है कि वाइल्डिप ने तुम्हें कुछ गिन्नीज दी हैं क्या। वाइल्डिप का नाम मिसेज योब्राइट के मुंह से सुनकर यूस्टेसिया आग बबूला हो जाती है और अपनी सासू माँ से एंग्री वर्ड्स में बात करती है। मिसेज योब्राइट जो रिश्ते सुधारने आई थी, वो रिश्ते बिगाड़ कर वहाँ से जाती है। इधर यूस्टेसिया अपने नाना के पास से क्लिम के पास वापस आती है और मिसेज योब्राइट से हुई अपनी मीटिंग और झगड़े के बारे में क्लिम को सब कुछ बता देती है। क्लिम अपनी वाइफ यूस्टेसिया के मदर मिसेज योब्राइट के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत नाराज़गी प्रकट करता है, क्योंकि क्लिम भी अपनी मम्मी के साथ जल्द से जल्द सुलह करना चाहता था दोस्तों। अब यूस्टेसिया भी क्रोधित होकर क्लिम से गांव वालों को एजुकेट करने की अपनी स्कीम को छोड़ने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि मुझे इस इगडन हीथ में और नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। लेकिन क्लिम अपनी स्कीम को छोड़ने से साफ मना कर देता है और अब तो वो और ज़्यादा स्टडीज़ में लगा रहता है दोस्तों, और इसी प्रोसेस में उसने अपनी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर कर ली है। और जब वो सेमी ब्लाइंड हो जाता है तो टीचर बनने की स्कीम उसे छोड़नी ही पड़ती है और अब वो फर्ज कटर का काम अपना लेता है। और क्लिम के फर्ज कटिंग के काम से यूस्टेसिया और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए वो ईस्ट इगडन जाती है और वहाँ जिप्सिंग नामक डांस में पार्टिसिपेट करती है। और इसी डांस के दौरान यूस्टेसिया की मुलाकात वाइल्डिप से हो जाती है दोस्तों, और फिर से उनके बीच का पुराना प्रेम जाग जाता है।
डांस समाप्त होने के बाद वाइल्डिव यूस्टेसिया को थ्रूपे कॉर्नर पर ले जाता है और थोड़ी ही देर में वाइल्डिव को उनकी तरफ आते हुए क्लिम और वैन दिखाई देते हैं। क्लिम तो अपनी कमज़ोर आंखों की वजह से उन्हें नहीं देख पाता है, लेकिन वैन देख लेता है कि कोई वाइल्डिव की तरीके का व्यक्ति है जो यूस्टेसिया से बात कर रहा था और उन्हें आता देखकर वहाँ से खिसक लिया। पूरी तरह श्योर होने के लिए कि क्या वो वाइल्डिव ही था, वैन टॉमसन के पास जाता है और उसे टॉमसन से पता लगता है कि आजकल रोज इवनिंग्स में उसका हस्बैंड यानी कि वाइल्डिव घर से गायब ही रहता है। अब वैन वाइल्डिव पर नज़र रखना शुरू करता है और जान लेता है कि रोज इवनिंग्स में वाइल्डिव यूस्टेसिया के घर के आसपास मंडराता है। वैन इधर मिसेज ओब्राइट से जब मिलता है तो उन्हें भी अपने बेटे और बहू से सुलह करने के लिए मनाता है। वो कहता है कि छोटे गलती करते हैं तो बड़ों को माफ़ कर देना चाहिए। वैन की बातों से इंस्पायर होकर मिसेज ओब्राइट अपने बेटे और बहू के पास जाने का निर्णय कर लेती हैं। तेज गर्मी वाले एक दिन वो क्लिम की एल्डरवर्थ वाली कॉटेज के लिए निकल पड़ती है। अभी वो घर से कुछ दूरी पर ही थी कि तभी वो क्लिम को फर्ज कटिंग करते हुए देख लेती हैं। वो उसका पीछा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन थक जाती हैं और क्लिम के घर के पास वाले ही एक टीले पर बैठ जाती है। तभी उसे क्लिम के घर के अंदर प्रवेश करता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई देता है। ये आदमी वास्तव में वाइल्डिव है दोस्तों, जो अक्सर क्लिम की अब्सेंस में यूस्टेसिया से मिलता है और इनके बीच में खूब बातचीतें होती हैं। वाइल्डिव यूस्टेसिया को अपने साथ अमेरिका चलने के लिए फुसला रहा है और जब वाइल्डिव और यूस्टेसिया की बंद कमरे में ये बातें चल रही थी तभी दरवाजे में खटखटाहट होती है। यूस्टेसिया देख लेती है कि उसकी सासू माँ यानी कि मिसेज ओब्राइट वहाँ आई है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि वो एक पराये मर्द के साथ है। इसी बीच क्लिम जो फर्ज कटिंग के काम से आकर बगल वाले कमरे में सो चुका था, नींद में ही मदर मदर बड़बड़ाने लगता है। यूस्टेसिया क्लिम की आवाज़ सुन लेती है और यूस्टेसिया को लगता है कि क्लिम को पता लग गया है कि उसकी माँ यानी कि मिसेज ओब्राइट आ गई है और वो जाकर दरवाज़ा खोल ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो दरवाज़ा बंद ही रह जाता है। इसीलिए बुक का नाम है द क्लोज्ड डोर। और उस क्लोज्ड डोर यानी कि बंद दरवाजे को देखकर मिसेज ओब्राइट निराश हो जाती है और वहाँ से वापस लौटने लगती हैं। तभी उसे रास्ते में सुजैन ननसच का बेटा जॉनी ननसच दिखाई देता है। वो जॉनी ननसच को अपनी सारी मिजरी बताती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब मिसेज ओब्राइट बहुत थक जाती हैं। वो एक स्थान पर रेस्ट करने के लिए रुकती है जहाँ पर उसे एक एडर अर्थात एक प्रकार का जहरीला सांप काट लेता है दोस्तों। इधर क्लिम जो अपनी माँ से मिलने को बेचैन हो रहा है, नींद से जागता है और माँ को ढूंढने के लिए ब्लूम्स एंड वाले रास्ते पर भागता है और अपनी माँ को उस मिजरेबल कंडीशन में पाता है दोस्तों, जो उनकी बहुत ज़्यादा निराशा, थकान और एडर के काटने से हो गई थी। क्लिम अपनी माँ यानी कि मिसेज ओब्राइट को पास वाली एक कॉटेज में लेकर जाता है और कुछ गांव वालों की सहायता से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है और क्लिम की मदर मिसेज ओब्राइट को मरा हुआ घोषित कर देता है दोस्तों। यूस्टेसिया भी अब उसी कॉटेज पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे अपने नाना यानी कि कैप्टन वाई से पता चलता है कि वाइल्डिव का एक रिश्तेदार मरने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा वाइल्डिव के लिए विरासत में छोड़कर गया है। यूस्टेसिया को ये भी पता चलता है कि वाइल्डिव इन पैसों से अलग अलग देशों में घूमने की योजना बना रहा है। एक तरफ तो यूस्टेसिया इस न्यूज़ को सुनने के बाद
वाइल्ड के साथ भागकर अपनी इग्डन हीथ से छुटकारा पाने की इच्छा को पूरा करने को बेताब है दोस्तों, तो दूसरी तरफ वो अपनी सास यानी कि मिसेज ओब्राइट की डेथ पर भी दुखी है। उसे पता है कि ये सब उसी क्लोज्ड डोर की वजह से हुआ है, जिसके लिए कोई और नहीं, यूस्टेसिया खुद जिम्मेदार है। यूस्टेसिया मानती है कि ये पाप अर्थात मिसेज ओब्राइट को मारने का पाप उसने ही किया है और उसे इस गलती की जल्द ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहीं पर बुक 4 द क्लोज्ड डोर समाप्त हो जाती है दोस्तों।